गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, कल हमने आपको जो टॉपिक कराया था थोड़ा सा बता दे उसके बारे में। कल हमने आपको बताया था ट्रांसलेशन। कल जो हमने डेफिनेशन कराई थी वो आपको कराई थी भाई ट्रांसलेशन की। कल जो आपको डेफिनेशन कराई गई थी भाई वो डेफिनेशन थी आपकी ट्रांसलेशन की। अभी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो रोटेशन की, फिर मैग्निफिकेशन, फिर कॉन्टेक्शन, इस प्रकार इसकी डेफिनेशंस करोगे। तो देखिए भाई, ट्रांसलेशन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कल वो डेफिनेशन थी आपकी ट्रांसलेशन की, यानी कि चैप्टर नंबर 6 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा था भाई। ट्रांसलेशन से मीन होता है कि W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस बी। बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, V is a complex number, यानी complex constant। तो जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन जेड थी तो डब्ल्यू प्लेन में उस पॉइंट की पोजीशन जेड प्लस बी होगी। यदि किसी पॉइंट की पोजीशन जेड प्लेन में जेड थी तो डब्ल्यू प्लेन में उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी जेड प्लस बी। तो इस प्रकार आप उसकी पोजीशंस को निकाल पाओगे। इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी जेड प्लस बी। तो देखिए भाई, ट्रांसलेशन आप पढ़ चुके थे कल। अब आपकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी भाई रोटेशन की डेफिनेशन। तो अब आप डालोगे हेडिंग रोटेशन। रोटेशन फंक्शन W इक्वल टू ए जेड वेयर ओनली रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन का मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कीजिए किसी पॉइंट की पोजीशन जेड प्लेन में यहां पर है, ये थीटा एंगल है और उस पॉइंट की पोजीशन यहां से यहां पर आ गई भाई डब्ल्यू प्लेन में। डिस्टेंस उतनी है जैसे आर है, वही आर आप कितनी है, लेकिन थीटा चेंज हो गया अल्फा से, यानी ये थीटा था अल्फा था, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा प्लस अल्फा। ठीक है भाई। तो देखिए, फंक्शन W इक्वल टू ए जेड वेयर ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे डिनोट करते हो, जेड इक्वल टू आर e की पावर आयोटा थीटा। जेड इक्वल टू आर e की पावर आयोटा थीटा। आर इज द मैग्नीट्यूड, बट हमें मैग्नीट्यूड इसका बड़ा नहीं, क्योंकि जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा और ए भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये होगा आर वन ई की पावर आयोटा 5 आर वन ई की पावर आयोटा 5। अगर हम आर वन और यहाँ आर लेते हैं तो आर इंटू आर वन, तो इसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो हमें तो लेंथ तो इंक्रीज करनी नहीं, हमें केवल क्या कराना, रोटेशन। केवल क्या कराना भाई, रोटेशन। तो हमें लेंथ तो इंक्रीज नहीं करनी, केवल क्या कराना है, रोटेशन। तो लेंथ तो आपको इंक्रीज नहीं करनी, तो आर वन के स्थान पे कितना लेंगे, 1 सॉरी यदि R1 के स्थान पर आप 1 लोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 5 तो यानी cos 5 प्लस के i sin 5, तो केवल रोटेशन होगा और थीटा प्लस 5। तो पहले एंगल हमारा सपोज कीजिए थीटा था, तो नेक्स्ट में जो एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थीटा प्लस 5। तो इस प्रकार केवल आपका एंगल चेंज होगा। इस प्रकार आपका जो चेंज होगा वो केवल क्या चेंज होगा भाई, एंगल। हर्षित जी, हम नेसेसरी कंडीशन कल करा चुके थे कंप्लीट। नेसेसरी कंडीशन हो चुकी थी कल चैप्टर नंबर 6। कल जो आप पढ़ रहे थे, कल चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक यानी कि ट्रांसलेशन हो चुका था और ट्रांसलेशन पे आपका एक क्वेश्चन भी हो चुका था कल।
देखिए भाई ऋतिक जी, अर्षित जी, कल क्लास हुई थी आपकी, कल हमने आपको टॉपिक पढ़ाए थे, कल क्लास हुई थी पूरी 1 घंटे की। ठीक है भाई, हम कल पढ़ा चुके हैं आपको, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो यूट्यूब वगैरह से, जो भी सुविधा हो आप टेक्निकल टीम से बात कर लेना, जो भी आपकी सुविधाएं होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी तो कल रेगुलरिटी के साथ में क्लास हुई थी पूरे 1 घंटे, और मैं चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 6 में हमने आपको एक टॉपिक भी करा दिया था, ट्रांसलेशन, और अब आपका टॉपिक चल रहा था रोटेशन। कल हम आपको सफिशिएंट कंडीशन भी करा चुके थे, और नेसेसरी तो सॉरी सफिशिएंट तो पहले हो चुके थे, कल हमने आपको नेसेसरी कंडीशन भी करा दी थी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अर्षित जी थोड़ा सा रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे, 6th चैप्टर को रिवाइज करा देंगे अभी हम, तो 5th को तो आप देख लेना। देखिए भाई चैप्टर नंबर 6 में कल हमने जो बात की थी, पहले हमने बात की थी ट्रांसलेशन की, फिर बता रहे हैं हम एक बार ट्रांसलेशन। आपका जो चैप्टर नंबर 6 था उसमें हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो बात की थी हमने ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे कि W इक्वल टू एफ जेड फंक्शन है, और ये जेड प्लस बी, बी इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो किसी ना किसी टर्म में तो लिखा ही जाएगा, जैसे अल्फा प्लस आयोटा वी। जेड आपका होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, और ये आपका कितना भाई अल्फा प्लस आयोटा बी। रियल पार्ट में आपका रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में आपका इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। W इक्वल टू होता है आपका U प्लस आयोटा बी, तो U इक्वल टू आएगा आपका x प्लस अल्फा ऑन कंपेरिजन, V इक्वल टू आएगा आपका y प्लस बीटा। U की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो कि जेड प्लेन टू W प्लेन आप जा रहे हो भाई, ये जो फंक्शन है आपका जेड प्लेन टू W प्लेन, सपोज दैट देखिए किसी पॉइंट जेड की पोजीशन यहां पर थी पी एक्स वाई। अब इस ट्रांसलेशन यहां में इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐड किया, तो पहले x था तो अब कितनी हो गई W प्लेन में x प्लस अल्फा, यहाँ बाई पोजीशन थी तो यहाँ पे कितनी हो गई आपकी y प्लस बीटा, तो x कितनी डिस्टेंस पे चला जाएगा अल्फा पे, और y भी कितने पे बीटा पे, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर क्यों x प्लस अल्फा y प्लस बीटा। तो देखिए जेड प्लेन में इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ थी, और W प्लेन में इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई ट्रांसलेट हो गई, यहाँ से कितनी x डिस्टेंस पे तो अल्फा और y पे कितनी बीटा, तो यहाँ से आपकी जो पॉइंट की पोजीशन है जेड प्लेन से W प्लेन में क्या हो गई भाई ट्रांसलेट हो गई, तो इसे कहते थे आप ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कब होगा, जब जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐड हो जाए, जेड में कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आपका अगर ऐड हो जाता है तो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई ट्रांसलेशन, क्या हो जाएगा उस पॉइंट का ट्रांसलेशन। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका ऐड हो जाता है तो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई आपका ट्रांसलेशन। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, केवल रोटेशन चाहिए आपको, केवल और केवल रोटेशन चाहिए। अब जो डेफिनेशन चल रही है वो है आपकी रोटेशन की। अब रोटेशन क्या होगा भाई, तो आप जानते हो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो रोटेशन कब होगा, जब कुछ थीटा एंगल से वो क्या कर जाए भाई रोटेट कर जाए, तो कुछ थीटा एंगल से वो क्या कर जाए भाई रोटेट कर जाए, तो आपका क्या हो जाएगा रोटेशन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई रोटेशन। तो आपको रोटेशन लाने के लिए परंतु लेंथ इंक्रीज नहीं करनी, यानी कि आपको मैग्निफिकेशन नहीं करना या कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, तो केवल आपको रोटेशन रोटेशन चाहिए। तो यानी कि जैसे जेड इक्वल टू आर है तो आर ही रहना चाहिए, आर रहना चाहिए, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए से, ए इक्वल टू सपोज कीजिए
r1 e की पावर आयोटा phi 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू r1, तो लेंथ का क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन, लेकिन हमें लेंथ का मैग्निफिकेशन नहीं करना, तो इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने 1, तो इसका एंगल कितना होगा भाई cos phi 1 प्लस आयोटा sin phi 1, यानी कि अब a इंटू आर कीजिए, a इंटू जेड करेंगे तो r तो हो ही जाएगा, बेस सेम है आयोटा थीटा प्लस का फाई या थीटा प्लस का फाई। तो देखिए पहले एंगल थीटा था, अब कितना हो गया थीटा प्लस फाई, तो थीटा कितने एंगल से रोटेट हो गया, अब आपका फाई एंगल से रोटेट हो गया। तो इस प्रकार आप क्या निकाल पाओगे, इसका रोटेशन निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे भाई, रोटेशन। तो रोटेशन की आप डेफिनेशन लिखोगे तो हमें एक किस कंडीशन में मानना होगा, ए की वैल्यू हमें ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना लेके चलना पड़ेगा, 1 लेके चलना पड़ेगा। अगर 1 लेके नहीं चलोगे तो रोटेशन के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन हमें केवल रोटेशन करना है, मैग्निफिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज करेंगे। तो देखिए भाई ए इक्वल टू हम क्या मान ले भाई, कॉस अल्फा प्लस के आयोटा साइन अल्फा, दैट्स मीन ई की पावर आयोटा अल्फा। Function is called rotation. Function is called rotation. If z equals to r e की पावर iota theta, then w equals to az, w equals to होता है आपका az, w equals to az, w is also a complex number, तो कोई ना कोई इसका मैग्नीट्यूड होगा और कोई ना कोई इसका रोटेशन होगा। तो w प्लेन में भी कोई ना कोई w नंबर है, तो सपोज कीजिए रो e की पावर आयोटा फाई 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, रो है, और कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, फाई एंगल क्रिएट कर रहा है। वैल्यू ऑफ a कितनी है आपकी, e की पावर आयोटा अल्फा, वैल्यू ऑफ z है आपकी r e की पावर आयोटा थीटा। देखिए भाई यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी रो e की पावर आयोटा फाई r e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। कंपैरिजन कीजिए भाई, कंपैरिजन बोथ साइड्स, कंपैरिजन बोथ साइड्स, तो रो इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, r, यानी कि डब्लू प्लेन में जो लेंथ है रो वो किसके इक्वल है, r के, जो जेड प्लेन में लेंथ थी। तो कहने का मीन क्या हुआ, हमें ना तो मैग्निफिकेशन करना, हमें केवल क्या करना है, रोटेशन। तो रोटेशन करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल लिया था, 1 के इक्वल लिया था। ठीक है भाई, एंड फाई इक्वल टू डब्लू प्लेन में जो एंगल होगा फाई वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, थीटा प्लस फाई के, थीटा प्लस अल्फा। तो कहने का मीन क्या हुआ, जेड प्लेन में पॉइंट आपका कितना एंगल बना रहा था भाई, थीटा, और डब्लू प्लेन में कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा प्लस अल्फा। कितना बना रहा है भाई, थीटा प्लस अल्फा। कितना बना रहा है भाई आपका, थीटा प्लस अल्फा। तो लेंथ आपकी सेम हो गई, केवल एंगल चेंज हो गया थीटा से थीटा प्लस अल्फा में। ठीक है भाई, therefore any region in z plane rotate y एंगल अल्फा। कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा भाई आपका, अल्फा एंगल से क्या कर जाएगा भाई, रोटेट कर जाएगा। तो देखिए भाई अब आप आगे बढ़ोगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। केवल हम रोटेशन देख रहे हैं, केवल इसमें रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपको आवश्यकता है कि मैग्निफिकेशन नहीं होना चाहिए,
मैग्निफिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 6.15 1.5 आर गिवन द फंक्शन w इक्वल्स टू द फंक्शन w इक्वल्स टू आयोटा जेड। पहले पॉइंट की पोजीशन जेड है, अब आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। तो मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा, केवल रोटेशन रोटेशन होगा। रोटेशन कितना होगा वो आपको निकालना होगा। मैच द राइट हाफ प्लेन, मैच द right half plane, that's it, real part of z greater than 0। right half plane, right, ये वाला हाफ प्लेन कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट ऑफ z greater than 0, that's mean x greater than 0। on the upper half plane, on the upper half plane, that's imaginary of w greater than 0। अब देखिए निकालिए भाई इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा निकालिए भाई। सॉल्यूशन here a equals to iota, so this implies magnitude of iota equals to 1, तो लेंथ नो चेंज एंड एंगल बताइए भाई थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y इमेजिनरी पार्ट 1 x 0 tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी कि पाई बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2। तो आपका जो प्लेन है वो कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा भाई? आपका पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर जाएगा। तो पाई बाई 2 एंगल से रोटेट करेगा, जैसे कि जेड प्लेन तो ये है आपका x x डैश y y डैश। आपका क्या दिया हुआ भाई? जेड प्लेन, इसके करस्पॉन्ड आपका दिया हुआ एक डब्ल्यू प्लेन यू यू डैश वी बी डैश। अब जेड प्लेन गिवन है भाई आपका, और जेड प्लेन में आपका कितना दिया हुआ है? रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, यानी कि ये मैप दी हुई है भाई, ये रीजन दिया हुआ है। अब इस रीजन को आपको क्या कराना है भाई? रोटेट कराना है। अब रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, अब ये जो है वो रोटेट करेगा कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पाई बाई 2 से रोटेट करके कहाँ जाएगा? इधर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है पाई बाई 2 से रोटेट करके कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसका जो रोटेशन होगा वो आपका ये हो जाएगा भाई, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? y ट्रांसफॉर्मेशन y फंक्शन w इक्वल्स टू आयोटा जेड, w इक्वल्स टू आयोटा जेड, w होता है आपका u प्लस आयोटा b, z होता है आपका x प्लस आयोटा बाई, u प्लस आयोटा b, आयोटा x माइनस का बाई प्लस का आयोटा x। तो u इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस का बाई, और u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का बाई, और b हो जाएगा आपका x। तो एक्सिस क्या हो गई भाई? आपकी चेंज हो गई, u इक्वल्स टू माइनस का बाई और b इक्वल्स टू x। तो देयरफॉर w इक्वल्स टू आयोटा जेड मैप्स द राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन
x is greater than 0 on the upper half plane, on the upper half plane v is greater than 0। ये वाला पार्ट तो इधर हो जाएगा रोटेट होकर और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा रोटेट होकर। तो ये है आपका v ग्रेटर देन 0 और ये था आपका x इज ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 और ये था आपका देखिए भाई हर्षित जी, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि चौक है भाई, इस चौक की लेंथ 1 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2, तो हो गया इसका मैग्निफिकेशन। अगर मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ का मतलब हो जाएगा इसका आधा, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मैग्निफिकेशन करेंगे। मैग्निफिकेशन में तो लेंथ बढ़ जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन में आपकी लेंथ क्या हो जाती है? कम। इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे कराएंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड में किसी अन्य रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है भाई, तो या तो वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी और या फिर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। तो इस प्रकार मैग्निफिकेशन से मतलब होता है। तो मैग्निफिकेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा, मैग्निफिकेशन तो इसका तो कितना है 1, तो जो जेड का मैग्निफिकेशन होगा वो उतना ही रहेगा, केवल क्या हो रहा है? इसका रोटेशन हो रहा है। अब इससे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपका रोटेशन भी होगा और क्या होगा भाई? मैग्निफिकेशन भी होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6.1.6 are given. The function w equals to e की पावर आउटा पाई बाई 4। अब देखो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 ही है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 into z मैप द ट्रायंगुलर रीजन, मैप द ट्रायंगुलर रीजन bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1 in the z plane, into w plane, determine the map region in w plane, देखिए भाई आपका क्वेश्चन गिवन है आपके लिए w इक्वल टू ई की पावर आउटा पाई बाई 4 जेड। तो जो जेड है वो कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री एंगल से आपका क्या कर जाएगा? रोटेट। तो 45 डिग्री से आपका रोटेट कर जाएगा। तो 45 डिग्री से कैसे रोटेट करेगा वो देखिए आप। तो यहां से दिया हुआ है e की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड मैप द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइन से बाउंडेड एक ट्रायंगुलर रीजन है आपका, एक ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है, 3 लाइन से बाउंडेड है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 1 इन z प्लेन इनटू w प्लेन, डिटरमाइन द मैप रीजन इन w प्लेन। तो वो क्या होगा? पाई बाई 4 से रोटेट हो जाएगा। जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो आपका कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा? पाई बाई 4 एंगल से क्या हो जाएगा भाई आपका? रोटेट। तो देखिए गिवन
फंक्शन इज w इक्वल टू I पाई बाई 4 इंटू जेड, वैल्यू ऑफ जेड आपकी x प्लस आयोटा भाई, w इक्वल टू होता है आपका u प्लस आयोटा भी, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 4 प्लस के आयोटा साइन पाई बाई 4, वैल्यू ऑफ जेड x प्लस आयोटा बाई cos पाई बाई 4 वन अपॉन रूट 2 साइन पाई बाई 4 वन अपॉन रूट 2 x प्लस आयोटा बाई। सॉल्व कीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कीजिए भाई। सॉल्विंग दिस एंड सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x अपॉन रूट 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस, तो ये आएगा बाई अपॉन रूट 2, तो x माइनस बाई अपॉन रूट 2, ये हो गया आपका कैसा पार्ट, रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट x अपॉन रूट 2 आयोटा बाई अपॉन रूट 2 आयोटा, आयोटा इज ए कॉमन तो आपका x प्लस बाई अपॉन रूट 2, u प्लस आयोटा बी। अब कंपैरिजन कीजिए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दिस इम्प्लाई रियल पार्ट इज x माइनस बाई अपॉन रूट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज x प्लस बाई अपॉन रूट 2, x माइनस बाई अपॉन रूट 2 x प्लस बाई अपॉन रूट 2। देखिए भाई, आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन ट्रांसलेशन का है क्या रोटेशन का। ट्रांसलेशन में तो कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आपका ऐड होगा। हम क्या कह रहे हैं भाई, दो डेफिनेशन बताई हैं। अगर जेड में कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अगर ऐड हो रहा है तो ये क्या है भाई, ट्रांसलेशन। क्या है भाई, ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर। ठीक है भाई अर्षित, क्लियर। दूसरा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, 1 लेंथ का। अगर 1 लेंथ का है तो होगा आपका रोटेशन। हम क्या कह रहे हैं, 1 लेंथ की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर जेड से मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या होगा, रोटेशन। अगर इसकी लेंथ 1 नहीं होती, एक ही जो लेंथ है वो 1 नहीं होती, अगर लेंथ एक ही 1 नहीं होती, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था b से, और b की जो लेंथ है वो 1 नहीं है, तो b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रोटेशन तो होगा ही होगा, और साथ में इसका मैग्निफिकेशन और हो जाएगा, यानी या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, क्योंकि b का जो मॉडुलस है वो 1 नहीं है, कोई अदर नंबर है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपका रोटेशन, और प्लस में हो तो आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी कॉम्प्लेक्स नंबर से होना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई में भी कौन से नंबर से होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से होना चाहिए। u की वैल्यू निकाल ली आपने, y की वैल्यू निकाल ली। अब इनसे लाइन बनाइए भाई और इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए, गिवन लाइन in z plane is x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1। 3 लाइन के बने आपकी, x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1। ठीक है भाई, अभी देखिए, जस्ट अभी आप क्लास को रिजॉइन करोगे, इस क्वेश्चन को अभी हम इसी क्लास में आगे कराएंगे, तो आप क्लास रिजॉइन करेंगे। ठीक है भाई, रिजॉइन कीजिए।